हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर आपके पास है केमिस्ट्री पार्ट का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर I का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन, इसी क्या होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम करेंगे हम लोग, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग एक देखते हैं जनरल रूल ऑफ नेमिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद आपके पास आएगा वर्ड रूट। फिर हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। और फिर हमारे पास लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का जनरल रूल है। अब ये कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो वर्ड रूट टर्म है ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन हैं ये बताएगा। प्राइमरी सफिक्स हमें इंडिकेट करेगा एन, इन, आइन के बारे में जानकारी देगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे ही आपके पास सेकेंडरी सफिक्स जो बताता है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में सेकेंडरी सफिक्स बताएगा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप सब जानते होंगे कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहेंगे कि एल्कोहल होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लग गया तो एल्कोहल। ऐसे CHO लग गया तो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। यदि COOH लग जाएगा तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो सेकेंडरी सफिक्स जो बताता है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करता है। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी को हम ऐसे 1 डिग्री लिख सकते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या बताता है, साइक्लो के बारे में बात करता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेगा। और जो आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये जो बात करता है ये बताता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, या फिर क्या हो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपके पास जनरल एक स्कीम है नॉमेनक्लेचर करने के लिए। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपके पास वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स है इसे आप बेस नेम बोल सकते हैं। बेस नेम ये सब में इंक्लूड होगा,
बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट हर कंपाउंड में मिले या ये कंपाउंड में मिले, लेकिन आपके पास से बेस नेम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो सब में हम लोग उसको इंक्लूड कर सकें। तो मेरे पास देखिए मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ये जो है आप सब इसका नाम जानते होंगे। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये साइक्लिक है, तो इसे साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, ठीक है। और मैं यदि यहाँ पर OH लगा दिया तो अब तो ये फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो अब ये एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करने लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। लेकिन यदि मैं यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप लगा देता हूँ CH3, तो अब इसका नाम मुझे क्या करना है वो देखिए। मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो मेरा ये सब कुछ आने वाला है। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स को मैं पहले लिखूँगा। सब्स्टिट्यूएंट जो है या नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है तो किस पोजीशन पर है? 3, तो 3 मेथिल मैं लिख रहा हूँ, 3 मेथिल। आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा? साइक्लो, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? साइक्लो। और कितना है? 5 कार्बन है, तो आपके पास ये मेन कितना मुझे मिल रहा? वर्ड रूट आपका रहा है पेंटेन, तो मैं लिख रहा हूँ साइक्लो। और सब सिंगल बॉन्ड है तो ये लगाएंगे साइक्लोपेंटेन। लेकिन यहाँ पर OH है तो मुझे क्या लिखना है? साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो वो भी आ गया। तो आपके पास इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये एक जनरल स्कीम है। अब आप ये जानिए कि यहाँ पर हम लोग इसका अलग अलग कंपाउंड लेकर के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट या जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये है ब्रांच, आप इसको आप ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांच के बारे में बात करेगा, ठीक है, ब्रांच के बारे में बात करेगा। ये आपके पास तब आएगा जब कंपाउंड साइक्लिक होगा, तब आप इसका यूज करेंगे। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स हमेशा यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स तब यूज होगा जब फंक्शनल ग्रुप होगा। अब हम लोग देखते हैं सम कॉमन प्रीफिक्सेस। सम कॉमन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का हम लोग देखते हैं और सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल। नॉर्मल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब सिंगल चेन होता है या स्ट्रेट चेन कार होता है, सिंगल चेन यदि कंपाउंड है तो वहाँ पर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? नॉर्मल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लें, आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, एक सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है, और इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पर आप आगे इसके नाम के पहले क्या लगा सकते हैं? N ब्यूटेन, N ब्यूटेन कर लिया। ऐसे यदि आपके पास CH3 CH2 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 CH3 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 सिंगल चेन है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? N पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल का यूज करेंगे जब सिंगल चेन कंपाउंड होगा, ठीक है। ऐसे आप दूसरा टर्म देख लीजिए, आइसो का यूज किया जाता है। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप ऐसा लिख लीजिए, कंपाउंड कंटेन CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप, देन प्रीफिक्स यूज आइसो। अब आपके पास ये जो कंपाउंड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
यदि यहाँ पर ब्रांचिंग होगा तो आइसो आप बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पर आइसो लगाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ठीक है। ऐसे यदि यहाँ पर आप करते हैं CH3 यहाँ पर H, और यदि यहाँ पर आप ब्रांचिंग करते हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल। अच्छा, इसी ब्रांचिंग पर यदि आप कोई ग्रुप लाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर CH2 था OH लगा दिया तो अब एल्कोहल आ गया, तो इसमें इसके कॉमन नेम में मैं यूज करूँगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल बोल देंगे। यहाँ पर आइसोब्यूटिल था, यहाँ OH ले आए, अब आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो गया। तो आइसो ग्रुप कब यूज करेंगे, जब आपके पास ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ भी ये मिल रहा है, यहाँ पर तो आपके पास है ही, यहाँ भी आपके पास है। ठीक है। और बहुत लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Y की तरह। ठीक है, ब्रांचिंग यहाँ दिखा दिया। तो ये हो गया, कुछ प्रीफिक्स थे, नॉर्मल कब यूज करेंगे, आइसो कब यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है। सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स सेकेंडरी का कब यूज करेंगे, और सेकेंडरी इसे 2 डिग्री आप बोल सकते हैं। ठीक है। इफ ब्रांचिंग प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन पर ब्रांचिंग होगा तब उसे वहाँ पर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन पर ब्रांचिंग होना चाहिए तो सबसे पहले आप कार्बन सेकेंडरी चलो पहचान लिया जाए। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसा कार्बन मैंने लिख दिया, ये सब कार्बन है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन हम पहचानने चल रहे हैं इस कंपाउंड में, सेकेंडरी कार्बन को जानने के पहले। तो देखिए जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन कैसा है, ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है। क्यों है, क्योंकि ये सीधे एक कार्बन से अटैच है। इस पर आप उंगली रखिए और देखेंगे तो 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। ऐसे जब इसको आप देखेंगे तो एक ऐसा कार्बन होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो सीधे 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन। ऐसे जब इस पर आएंगे आप तो ये कैसा कार्बन होगा, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ना, ये सीधे 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्सरी कार्बन है। और ऐसे ही जो ये कार्बन होगा वो क्वाटरनरी कार्बन होगा, क्योंकि सीधे ये 4 कार्बन से अटैच है। तो आप इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन को पहचानने के लिए भी आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर जब देखोगे कोई पूछे ये कैसा है, तो यहाँ पर हाथ रखिए, ये सीधे 1 कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन। ये भी क्या है, प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी। ठीक है। तो जिस कार्बन को कोई पूछे उस पर आप रखिए अपना फिंगर और देखिए वो कितने कार्बन से अटैच है। जितने कार्बन से अटैच होगा वो उस टाइप का कार्बन होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेते तो टाइप ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन लेकिन पूछा जाए तो आपको 3 टाइप के मिलेंगे। कैसे, हाइड्रोजन को कैसे, यदि आपके पास प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो इसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो इसे सेकेंडरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। यदि टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया
तो इसे टर्सरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन ये 3 टाइप का ही होगा। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अब इससे आप हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते हैं क्वाटरनरी कार्बन से, इसलिए हाइड्रोजन 3 टाइप के और कार्बन 4 टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा था प्रीफिक्स सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है? द ब्रांचिंग सेकेंडरी कार्बन पर हो। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होगा अब आपको पता चल गया ना। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। अब मेरे पास है, तो अब मैं कहूँ कि प्राइमरी कार्बन कौन है, तो आप कहोगे कि प्राइमरी कार्बन ये है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर फिंगर रखा तो ये सीधे एक कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन से मुझे नहीं देखना है। और ये कैसा होगा? ये सेकेंडरी होगा क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। ये भी कैसा होगा? सेकेंडरी होगा क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। और ये प्राइमरी होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग कहाँ होना चाहिए? सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पर यदि ब्रांचिंग होता है तो इसे सेकेंडरी बोलेंगे, तब इसे मैं बोलूँगा। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटिल इसे बोलेंगे। समझ लो, सेकेंडरी ब्यूटिल। ऐसे आपके पास यदि यहाँ पर ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसमें 5 कार्बन है, और मैं ब्रांचिंग यहाँ पर फिर से कर दे रहा हूँ सेकेंडरी कार्बन पर, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, तो इसे सेकेंडरी पेंटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटिल। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया। अब मैं यहाँ पर चलो कुछ दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं। अब ये जो CH से एक हाइड्रोजन कम किया था, मैं यहाँ पर OH कर रहा हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल। समझे बात को? तो यहाँ पर रख सकते हैं CH3, CH2, CH, यहाँ पर OH कर लो, CH2, CH3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल। ये हो जाएगा। तो सेकेंडरी कब यूज करेंगे? जब ब्रांचिंग सेकेंडरी कार्बन पर होगा। और सेकेंडरी कार्बन हम लोग समझ चुके हैं, बट इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करते हैं। टर्ट, टर्ट ग्रुप का यूज करते हैं। टर्ट या टर्सरी ग्रुप, इसी को टर्ट बोला जाता है, या कोई कोई T से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यदि ब्रांचिंग टर्सरी कार्बन पर हो, ये देखिए यहाँ पर यदि किसी कंपाउंड पर ये ग्रुप है तो वहाँ टर्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास ये ग्रुप आपके पास है, यहाँ से OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा? टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। तो टर्ट का यूज करना है जब ब्रांचिंग टर्सरी कार्बन पर हो। ये कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन टर्सरी है। ठीक है, ये टर्सरी कार्बन है क्योंकि सीधे 3 कार्बन से अटैच है, और इसी कार्बन पर ब्रांचिंग हो तब टर्ट प्रीफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाए नियो ग्रुप का यूज करेंगे। ये यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास ऐसा ग्रुप आता है तो वहाँ पर प्रीफिक्स नियो यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ तो आपको मिलेगा CH3, यदि एक जोड़ देंगे तो नियोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ पर ऐसा यदि आप करोगे CH3 यहाँ भी CH3, ये CH2 OH लगा दिया। तो अब ये देखिए इतने को आप नियो बोलेंगे या 5 कार्बन है तो नियोपेंटिल बोलेंगे, इसे नियोपेंटिल। और ये नियोपेंटिल जब था तो OH आपने ऐड किया तो इसे क्या बोलोगे अब, नियोपेंटिल अल्कोहल। तो ये प्रीफिक्स थे। नॉर्मल का यूज करेंगे, आइसो का यूज करेंगे, ठीक है, टर्ट का यूज करेंगे, सेकेंडरी का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।